नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC, जिसे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। 15 मार्च 2024 को MPSET यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। MPSET यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हैं तो उसका ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो ये आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी है बेटा। अब हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कि जो MPSET है, राज्य पात्रता परीक्षा है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी मुख्य तिथियाँ क्या हैं, कितनी फीस लगेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में मार्किंग कैसी होगी और कौन कौन व्यक्ति इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने 15 मार्च 2024 को जारी किया। इसमें विस्तार से संपूर्ण जानकारी दी है। ये ऑफिशियली वेबसाइट का हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, उस पर जाकर आप ये कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल में जो मुख्य बिंदु हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लें मुख्य तिथियों के बारे में कि जो राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म भरना प्रारंभ हुए हैं, आवेदन शुरू हुए हैं, वो कब से हुए हैं और उसकी अंतिम तिथि क्या है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट MP राज्य पात्रता परीक्षा के इस बार जो फॉर्म है बेटा 3 चरणों में भरा रहे हैं। पहला बिना विलंब शुल्क के साथ, दूसरा विलंब शुल्क के साथ और तीसरा और अधिक विलंब शुल्क के साथ। तो सामान्य शुल्क के साथ जो फॉर्म भराना प्रारंभ हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे हैं 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा, 21 मार्च यानी कि कल से प्रारंभ हो चुके हैं। कब तक भर सकते हैं? 20 अप्रैल तक। कितने बजे तक? दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखिएगा, 20 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक है ना। इसके बाद आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 27 मार्च से 22 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के साथ। दूसरा, जो बिना विलंब शुल्क की फीस है, फीस कितनी लगेगी बेटा? तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, SC, ST, EWS इकोनॉमिकल वीकर जो हैं, जर्नल वाले जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, एवं दिव्यांगजन, पर्सन विद डिसेबल PWD जो कैंडिडेट होते हैं, उन सबके लिए फीस कितनी रखी गई है? 250 रुपये सामान्य फीस है ये। 40 रुपये एक्स्ट्रा जब फॉर्म भरेंगे आपको तो पोर्टल शुल्क देना होगा। अन्य श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु कितने रुपए? 500 रुपये फीस है बेटा और 40 रुपये एक्स्ट्रा देनी होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है या आप जनरल कैटेगरी में इन कैटेगरी के अलावा आते हैं तो 500 रुपये फीस, ये सामान्य फीस है। अगर आप दूसरे चरण में भरते हैं लेट फीस के साथ, तो लेट फीस के साथ बेटा आपको फीस चुकानी होगी 3000 रुपये। और अगर आप तीसरे चरण में भरते हैं और लेट फीस के साथ तो आप 25,000 रुपये लेट फीस के साथ भर सकते हैं। यानी कि सामान्य शुल्क आपकी 250 है, जनरल वालों की 500 है। लेट फीस प्रथम चरण में आपका 3000 रुपये है और दूसरे चरण में लेट फीस कितनी है बेटा? 25,000 रुपये है। क्लियर है? त्रुटि सुधार का ऑप्शन सब पर मिलेगा। फॉर्म भरते टाइम अच्छे से एलिजिबिलिटी और इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। ये हो गई हमारी तिथियां बेटा और फीस कितनी लगने वाली है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता का सीधा सा मैटर ये है बेटा कि सबसे पहले तो आपके पास PG डिग्री हो, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप। अब पोस्ट जिस सब्जेक्ट से आप MPSET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं उससे संबंधित ही आपकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आने वाला है, यानी कि आप लास्ट ईयर में हैं, 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं है या रिजल्ट आ चुका है, तो ये सब कैंडिडेट इस बार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, अभी PG कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 4th सेमेस्टर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। PG में 3rd सेमेस्टर में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और पास हो चुके हैं तो भी आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म जो है आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? अब आवेदन करने के लिए कुछ मिनिमम परसेंटेज है। परसेंटेज की अपन बात कर लें कि अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर में
न्यूनतम कितना प्रतिशत बेटा अनारक्षित, मतलब जो जर्नल वाले हैं जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका कम से कम कितना प्रतिशत हो पीजी में, 55%। तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के लिए है ना, याद रखना। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर, क्रीमी लेयर कौन होते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा होती है। तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु कितना, 50%, यानी कि आपने पीजी कोर्स किया हो, कम से कम ओबीसी, SC ST OBC और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कम से कम कितना परसेंट हो बेटा, 50% पीजी कोर्स में। और जनरल कैटेगरी और मध्य प्रदेश के जो मूल्यवासी नहीं है उनके लिए कितना परसेंट हो बेटा, कम से कम 55% पीजी में उनका परसेंटेज हो। इसके बाद EWS जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, यूजीसी के निर्देश अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान स्नातकोत्तर, यानी कि वो जर्नल वाले हैं, भले ही उनके पास EWS सर्टिफिकेट है फिर भी उनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री कितने परसेंटेज के साथ हो बेटा, 55% के साथ हो। ऐसे अभ्यर्थी स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर के तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ अथवा अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। यानी कि अगर आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर अंतिम वर्ष में रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट रुका हुआ है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ऐसे छात्र जो फॉर्म तो भर देंगे, अब फॉर्म भर देंगे, मान लीजिएगा वो रिजल्ट में फेल हो गया या उनका परसेंटेज कम हो गया या वो पास हो गए, तो इन्हें जो सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो प्रोविजनल मिलेगा, प्रावधिक, यानी कि स्थायी नहीं होगा। अगर आपका परसेंटेज कम होता है, बाद में आपका रिजल्ट आने पर या आप पीजी कोर्स में फेल हो जाते हैं, तो भले ही आप इस पेपर को दे लें और पास हो जाएं, लेकिन आपका वो सर्टिफिकेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम संबंधी। पाठ्यक्रम जो है, मतलब सिलेबस जो है, वो पाठ्यक्रम संबंधी समझ अभ्यर्थी डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि अभी नया जो सिलेबस अपलोड नहीं किया है, पुराना सिलेबस आपको MPPSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद आरक्षण के संबंध में हम दिशा निर्देश की बात करें तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये परीक्षा परिणाम का मैटर दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार अनुसार न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर स्लॉट ज्ञात की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी के लिए कम से कम कितना परसेंट अंक लाना होगा, 40%, और आरक्षित श्रेणी के लिए बेटा कितना, 35%। अर्जित प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा। लेकिन दोनों प्रश्न पत्र, क्योंकि 2 पेपर होने वाले हैं एक ही टाइम में, ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर में कोई समय अंतराल नहीं होता है। इसके बाद हम आगे की बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर शहर है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, ये एग्जाम सेंटर होंगे। जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तब यहाँ पर कम से कम आपको कितने, अधिकतम 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम सेंटर की प्रायोरिटी आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसे अगर आपने सबसे पहले भोपाल सेलेक्ट किया है तो प्रायोरिटी आपकी भोपाल दी जाएगी। भोपाल में अगर जगह कम पड़ गई है तो इसके बाद दूसरे नंबर का जो सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहाँ मिलेगा, वहाँ भी कम है, 3rd और 4th, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे। मोड कंपलसरी है जब आप फॉर्म भरेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें, ये तो होगा बेटा एग्जाम सेंटर। अब हम बात करते हैं पेपर की परीक्षा योजना की। पेपर कैसे होगा? राज्य पात्रता परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन यानी कि OMR शीट और पेन से होगी, ठीक है, ऑनलाइन नहीं देना है। इसके बाद इस परीक्षा पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने? 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र पाठानुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पद्धति के होंगे या बहुविकल्पीय होगा, जिसमें सुमिलित टाइप, सत्य असत्य, कथन, कारण प्रकार के, यानी कि मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप होंगे। दोनों प्रश्न पत्र के मध्य कोई समयांतराल नहीं होगा, यानी कि आपको रेगुलर देना होगा। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसका सिलेबस क्या होगा बेटा? उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी, एक शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, ये चीज़ें आपके सामान्य प्रश्न पत्र में आएंगी, जिसमें कुल प्रश्न होंगे बेटा 50। पहले पेपर में 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर होगा।
समय अवधि दोनों पेपर का 3 घंटे होगा। सेकंड पेपर चयनित ऐच्छिक विषय होगा, जो भी आप चुनाव करेंगे। कॉमर्स लिया है आपने तो अगर पीजी कॉमर्स है तो कॉमर्स करिए, इंग्लिश से करना है तो इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी से करना है तो हिंदी। सब्जेक्ट के आगे लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंक रहेंगे। क्लियर है? पहले पेपर में 100 अंक रहेंगे 50 प्रश्न, दूसरे पेपर में 100 प्रश्न रहेंगे 200 अंक, और कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंक रहेंगे। और समय अवधि क्या रहेगी? 3 घंटे, दोनों पेपर में कोई गैप नहीं रहेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा अंक योजना की। तो अंक योजना की प्रत्येक प्रश्न के लिए बेटा 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा सॉल्व करके आइए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है? तीसरी बात, अगर कोई प्रश्न विभाग निरस्त करता है गलती के कारण तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 अंक दिए जाएंगे। इसलिए खुद विभाग ने ये कहा है कि छात्र अधिकतम प्रश्नों का सॉल्यूशन करें, कोई भी अंक ना छोड़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। क्लियर है? प्रत्येक जो क्वेश्चन प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं जो विषय हैं, आप कौन कौन से विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बेटा विषय दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। राज्य पात्रता परीक्षा 20 विषयों एवं उनकी स्नातकोत्तर उपाधि के विषय, सब विषयों 6 विषयों की सूची, 20 विषयों के लिए परीक्षा ली जा रही है ना। जैसे केमिकल साइंस के लिए पीजी आपका इन कोर्सेस में हो, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ठीक है? आप कॉमर्स के लिए अगर कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो पीजी भी आपका बेटा किस में हो? कॉमर्स हो, यानी कि क्या होना चाहिए आपका? एमकॉम होना चाहिए कॉमर्स के लिए। ठीक है? कॉमर्स की टेंशन मत लीजिएगा, कॉमर्स का हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो छात्र कॉमर्स से फॉर्म भरना चाहें वो निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकता है। इकोनॉमिक्स से, आप इकोनॉमिक्स से कुछ किया हो, पीजी कोर्स किया हो, एमए इकोनॉमिक्स या कोई दूसरी चीज़, या एमबीए किया हो, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स किया हो, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी। इंग्लिश से इंग्लिश, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं स्टेट एलिजिबल टेस्ट, उसी सब्जेक्ट में आपका पीजी कोर्स होना जरूरी है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पीजी कोर्स मान्य होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मान्य उपाधि स्नातक की एमकॉम, एमलिब, एमलिट, एमएससी, एमस्टेटिक, एमए, एमपीईडी, एमपीईएस, और ये सारे पीजी कोर्स मान्य होंगे। क्लियर? बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। ये नोटिफिकेशन का जहाँ से हमने डाउनलोड किया, एमपीपीएससी की वेबसाइट का ऑफिशियली लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य पात्रता परीक्षा का अब फॉर्म कैसे भरें, इससे संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।